Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is Grade Booster Academy channel. Student, as you all know that from the last week we have not uploaded a single video. एक हफ्ता हो गया है हमने एक भी वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। कुछ रीजंस था, आपको ये पता है। उस रीजंस के लिए हमने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, ना ही हमने वीडियोस बना पा रहे थे, ना ही हम वीडियोस अपलोड कर पा रहे थे। तो हम आज वापस आ रहे हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जो है स्टैंडर्ड 10 का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में सबसे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स इन द ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर द रेशियोज बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे कंटिन्यूसली इस वीडियोस को देखते रहना, स्किप मत करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम 3 डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 ग्रीक वर्ड से आता है। फर्स्ट इज अ ट्री, नेक्स्ट इज अ गोनिया, फर्स्ट इज अ ट्राई, गोनिया, मेट्री। कितने टर्म्स हैं? 3 डिफरेंट ग्रीक टर्म्स, ट्राई, गोनिया, मेट्री, in which try means 3, gonia means angle and metry means measurement. Metry means measurement and the combination of 3 terms is the formation of trigonometry. ये तीनों terms को अगर आप मिला देते हैं, if you form these 3 Greek terms you will find a word that is a trigonometry. तो tree मतलब 3, gonia means angle and metry means measurement. तो exactly what is a trigonometry? Trigonometry is the measurements of angles and the sides of a right angle triangle. यह बात हमेशा याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इफ द एग्जांपल मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते होंगे। हियर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच बी इज 90 डिग्री। इसमें बी क्या है? 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। डिफरेंट साइड्स ए, बी एंड सी। ये कितने साइड्स हैं? 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इज ए, बी एंड सी। हुआ? तो यहाँ पर बी हुआ परपेंडिकुलर, यहाँ पर बी जो है 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। एंड हियर वी हैव टेकन सी एज ए थीटा। सी में हमने एक एंगल लिया है जो एक थीटा। क्या है? थीटा। तो एक होता है थीटा होता है, एक होता है अल्फा होता है, एक बीटा होता है। हुआ? तो डिफरेंट उसकी ग्रीक लेटर्स हैं, तो हम लोग बेसिकली यूज क्या करते हैं? थीटा यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एंगल लिया जो सी साइड में एक एंगल लिया है जो है थीटा, और बी जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए यहाँ पर एक होता है हाइपोटेन्यूस, दिस इज अ हाइपोटेन्यूस, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो बच्चों अभी देखते हैं इसमें हम लोग परपेंडिकुलर बेस कैसे फॉर्मेशन होता है, परपेंडिकुलर कब बोला जाता है, बेस किस कब बोला जाता है, किसे हम कौन से साइड को हम लोग बेस बोलेंगे, कौन से साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। बस एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस एक सिंपल ट्रिक यूज करना है। जहां पर ये थीटा डिग्री होगा, थीटा हो या फिर अल्फा हो, जो भी हो, जहां पर ये थीटा डिग्री होगा उसका जो ऑपोजिट साइड होता है, द ऑपोजिट साइड ऑफ द थीटा इज कॉल्ड एज द perpendicular. The opposite side of a theta degree is called as the perpendicular. और जो adjacent side is known as the base. तो उसका जो adjacent side होता है, adjacent side होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? base। और उसका जो opposite side होता है उससे हम लोग बोलते हैं perpendicular। और hypotenuse तो this is the remaining constant AC। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा in this right angle triangle ABC, which one is the hypotenuse side? That is the AC. Which one is the base? तो बेस जानने के लिए हमें क्या पहले देखना पड़ेगा कि थीटा कहां पर आ रहा है। थीटा डिग्री आ रहा है सी में, तो सी एंगल में थीटा डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? उसका एडजेसेंट साइड है BC। मतलब सेम साइड कौन सा है? BC। सो BC इज द बेस। तो हियर AC इज द हाइपोटेन्यूस, BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। मतलब हमको थीटा का ऑपोजिट देखना है। थीटा का ऑपोजिट डिग्री कौन सा है? सॉरी, ऑपोजिट साइड कौन सा है? AB। थीटा अगर यहाँ पर है तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? AB। तो AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर थीटा लेता, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर अभी थीटा लिया 30 डिग्री को,
सी साइड को मैंने थीटा लिया। अगर मैं ए को थीटा लेता तो बच्चों बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होता, परपेंडिकुलर कौन सा होता, बेस कौन सा होता? इफ आई हैव टेकन ए एज द थीटा, मैंने इसके पहले सी में थीटा डिग्री लिया था, अब मैं ए में ले रहा हूं, तो बच्चों बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा? उसका ऑपोजिट। तो ए सी का ऑपोजिट में से इस साइड में जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका ये वाला हो जाएगा बी सी। तो बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बी हो जाएगा वहां पर बेस। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पाए? तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट कि हम लोग को अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है तो उसका हम लोग को बेस कहाँ से निकालना है, परपेंडिकुलर कहाँ से निकालना है, और उसका हाइपोटेनियस तो कौन सा रहता है वो वाला उसको हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है। तो दिस इज द बेस, हम लोग इसको थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं दे आर द बेसिक एलिमेंट्स रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड दे आर बेसिक डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट एलिमेंट कम्स साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ इज द कोसेकेंट, fifth is the second and the last one is the cotangent. Last is the cotangent. तो ये जो 6 एलिमेंट, there are 6 different elements in the trigonometric concept. तो 6 different elements होते हैं। एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। तो here the question arises that what is this co relates to? Co means complement. Co means complement. को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है कंप्लीमेंट होता है। समझ पाए? तो ये हुआ साइन, उसका शॉर्टकट हम लोग क्या यूज करते हैं? SIN। कोसाइन का शॉर्टकट यूज करते हैं कॉस, जिसे हम लोग कॉस बोलते हैं। टेंजेंट को हम लोग टेन बोला जाता है शॉर्टकटली, कोसेकेंट को कोसेक बोला जाता है, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट। तो ये जो 6 डिफरेंट एलिमेंट्स है आपको इसको याद रखना पड़ेगा, उनका फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा कि उनका नेम क्या है, फॉर्मल नेम क्या है। तो ये दिस 6 आर द बेसिकली एलिमेंट, 6 बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स हमने जान लिया है कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट। तो 6 बेसिक एलिमेंट्स थे, हमने जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे द रेशियो बिटवीन दिस ऑल, सारे एलिमेंट्स का रेशियो हम जानेंगे। एलिमेंट्स को हम साइन थीटा करते हैं, साइन बीटा करते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में जैसे दिया गया होगा, यहाँ पर जो थीटा दिया गया है, अगर अल्फा दिया होता तो आप अल्फा यूज करते, यहाँ पर यूज किया जाता है साइन अल्फा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा, तो हमें यहाँ पर थीटा डिग्री दिया गया है। तो साइन थीटा क्या होता है ना, साइन थीटा इज नथिंग इज बस जस्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो in this right angle triangle you can see that the hypotenuse side is the AC, the perpendicular side is the AB and the base side is the BC. तो अब हमें यहाँ पता चल गया है in a right angle triangle you can find out that which side is the perpendicular, which side is the hypotenuse and which side is the base। ये आप निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब हम उसको बस साइन थीटा के रेशियो के अंदर डिवाइड करना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? AB, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? AB। साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस साइड कौन सा है? AC। स्टूडेंट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट रेशियो है, दैट इज द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इन विच परपेंडिकुलर इज देयर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, परपेंडिकुलर साइड इज AB एंड द हाइपोटेनियस साइड इज द AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC। Similarly, cos theta is equal to base by hypotenuse. Cos theta is equal to base by hypotenuse. In according to this diagram, the base is BC and the hypotenuse is the constant, that is AC. समझ में आ रहा है? Same case tan theta, perpendicular by base. In this diagram, perpendicular is AB and the base is the BC. समझ में आया? तो ये 3 एलिमेंट्स के रेशियो समझ में आया या नहीं समझ में आया? साइन थीटा, tan थीटा और एक आपका है cos थीटा। ये 3 एलिमेंट्स के बाद जो और रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है, दे आर रेसिप्रोकल टू दिस 3 एलिमेंट्स। ये वो जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कोसेक, सेक और कॉट, वो जो होते हैं इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ
tan थीटा। रेसिप्रोकल मींस उल्टा देख सकते हैं। जैसे देखिए sin थीटा में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो cosec थीटा क्या हो गया, देखो उसका ऑपोजिट हुआ या नहीं हुआ, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है। तो cosec थीटा जो है दिस इज द ऑपोजिट ऑफ sin थीटा। cosec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। हम लोग बेसिकली रेसिप्रोकल बोलते हैं, ऑपोजिट वर्ड मत यूज करना, बेसिकली रेसिप्रोकल यूज करना। तो इट इज जस्ट ए रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो इसका क्या है, देखिए हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हुआ था, AB/AC हुआ था। sin थीटा का कैलकुलेशन हमने क्या किया था, AB/AC। तो cosec क्या हो जाएगा, AC/AB, उल्टा हो गया। समझ में आया या नहीं समझ में आया। सेम केस sec थीटा में cos थीटा था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ पर रिजल्ट आया था BC/AC, ये हो गया AC/BC। These are the different sides, AC, BC ये सब उनका डिफरेंट साइड्स है। फिर आ गया cot थीटा। cot थीटा किसका ऑपोजिट है, tan थीटा का। परपेंडिकुलर बाय बेस का हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, AB/BC का हो गया BC/AB। तो स्टूडेंट्स होप आपको सब समझ में आ रहा हो कि हमने रेशियो का फॉर्मेशन कैसे किया। डिफरेंट साइड्स को अगर हमने उसको वहां पर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो उसके बेसिस में हमने डिफरेंट उसका रेशियो को लेके हम लोग उसका कैलकुलेशन किया। तो बच्चों समझ में आया, बस ये माइंड में रखना, cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है आइडेंटिटीज। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कर पाएंगे। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके आप अपने जितने भी इक्वेशंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के रिलेटेड, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज जो आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जान के रखो कि जब भी हम लोग कभी भी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यूज को अगर हम लोग एडिशन करते हैं, तो उसका वैल्यूज का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, उसका वैल्यू का रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। How it is possible that whenever we add sin square theta and cos square theta, the value becomes 1? तो ये भी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो for that first of all we have to take a right angle triangle। हम एक right angle triangle लेते हैं, A B C, where B forms a 90 डिग्री। B का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। C का जो है डिग्री हम लोग दे दिए क्या, थीटा दे दिए हुआ। तो here this B angle is 90 degree and angle C is equal to theta। तो now we have to prove how sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो first of all हमें यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिए हैं, there are 2 elements, one is the sin and another one is the cos। तो बच्चों मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि what is the ratio of the sin। साइन का रेशियो क्या है, साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस का क्या था, कॉस थीटा का हो गया तुम्हारा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। समझ में आया या यह नहीं समझ में आया। तो साइन थीटा का क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा का रेशियो क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट मुझे बताओ, मैं इस डायग्राम को एक काम करता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, which will be benefited for you to, it will be clearly visible to you। Here I will draw the diagram A B C। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर साइन थीटा रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, AB, we know that AB, एंड हाइपोटेन्यूज क्या कौन सा साइड है, AC। मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया था, मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया था कि sin थीटा का जो रेशियो है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इन व्हिच परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। सेम केस इन cos थीटा, cos थीटा में बेस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज रिमेंस कांस्टेंट AC। तो मतलब sin थीटा क्या हुआ, sin थीटा बिकम्स AB by AC एंड cos थीटा बिकम्स BC by AC। तो sin थीटा और cos थीटा हमें पता चल गया है कि sin थीटा कौन सा है और cos थीटा का रेशियो क्या है। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन, हमें अभी से इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स,
पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या स्टेट करता है दैट द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ और द सम ऑफ बोथ द साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इट इज द एडिशन ऑफ बोथ साइड स्क्वायर, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। मतलब दो साइड के स्क्वायर को मिलाया अगर जाता है तो वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के साथ इक्वल होता है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? इस जो ट्राइंगल मैंने राइट एंगल ट्राइंगल जो ड्रॉ किया है उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? कौन सा साइड है? AC। तो मैंने हाइपोटेन्यूज में लिख दिया AC स्क्वायर। समझ में आया या नहीं समझ में आया? According to this diagram the hypotenuse is AC। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। बेस कौन सा है? BC। परपेंडिकुलर कौन सा है? AB। साइड 1 में मैं ले लेता हूँ BC स्क्वायर और साइड 2 में रहेगा जो AB स्क्वायर। तो इसे देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस को रिवाइंड कर लीजिए, समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर का समेशन होता है। तो मैंने हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है AC और साइड 1 ले लिया BC एंड साइड 2 ले लिया AB स्क्वायर। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डिवाइड AC स्क्वायर इन बोथ साइड। डिवाइड AC स्क्वायर इन बोथ साइड। AC स्क्वायर बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। अच्छा अब बताओगे कि यहाँ AC स्क्वायर क्यों डिवाइड किया जा रहा है? अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो निकला था उसमें से मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन आइटम कौन सा है, कॉमन एलिमेंट, कॉमन साइड कौन सा है? AC। दोनों में कॉमन साइड क्या है? AC है। तो हमने क्या किया, AC स्क्वायर को बोथ साइड में डिवाइड कर दिया। AC स्क्वायर को हमने क्या किया, बोथ साइड में डिवाइड किया। तो AC स्क्वायर किसने किया, क्योंकि ना इन साइन थीटा एंड इन कॉस थीटा AC side remains constant in both the ratio. AC side remains constant in both the ratio. So for that reason we have divided AC square in both the side. तो हम लोग यहाँ लिख देंगे dividing AC square both side। हुआ? तो अब AC square कैंसिल, क्या बचा? 1 is equal to BC square plus AB square। AB होल स्क्वायर करना है इसे, BC होल स्क्वायर, AB होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या मतलब क्या निकला रिजल्ट? 1 is equal to BC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर। समझ में आया? इतना तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आया? सेम प्रोसीजर है। तो अब हम क्या करते हैं, इस राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, AC स्क्वायर BC का भी पार्ट है, AB का भी पार्ट है। BC स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ बोथ BC, सॉरी AC स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ बोथ BC एंड AB, इन दोनों का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर। इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? I have expanded this number into two different equation। हमने क्या किया, BC स्क्वायर और AB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय होल AC स्क्वायर होल स्क्वायर था। अब AC होल स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ बोथ BC होल स्क्वायर एंड AB होल स्क्वायर। इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। तो मैंने उसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सपांड कर दिया। BC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, 1 is equal to BC होल स्क्वायर बाय AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर बाय AC होल स्क्वायर। तो ये था हमारा इक्वेशन, हमारा फॉर्मेशन हुआ। अब देखो स्टूडेंट, हमें पता है यहाँ पर जो आया फर्स्ट BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर मतलब BC और बाय AC कॉमन है यहाँ पर। तो देखिए cos थीटा का रेशियो क्या था, cos थीटा का रेशियो क्या था, BC बाय AC। मतलब ये उसका कितना है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो मतलब ये जो BC बाय AC प्लस ये BC बाय AC का होल स्क्वायर जो होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं मुझे बच्चों बताओ, मैं ये BC बाय AC होल स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बताओ स्टूडेंट्स, मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ?
ऑब्वियसली लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे हमें पता है BC बाई AC इज इक्वल टू कॉस थीटा। BC बाई AC क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब यहाँ तो BC स्क्वायर है और AC भी स्क्वायर है, तो हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा। रहा सेम केस प्लस, यहाँ प्लस रहा AB स्क्वायर, AB होल स्क्वायर बाय AC होल स्क्वायर। AB AC किसका है? साइन थीटा का रेशियो है, तो मैं यहाँ क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर समझ में आया या नहीं समझ में आया मुझे बच्चे बताओ। मैंने यहाँ BC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ cos थीटा, दैट इज BC बाय AC। BC बाय AC है उसका रेशियो, बट यहाँ जहाँ जो स्क्वायर बोथ साइड में है, टॉप में भी है बॉटम में भी है, तो हमने क्या किया? cos स्क्वायर थीटा किया। हम यहाँ अगर यहाँ BC बाय AC लिखा होता तो मैं यहाँ cos थीटा लिख देता, बट यहाँ पर BC स्क्वायर है बाय AC स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया? cos स्क्वायर थीटा सेम टू सेम sin स्क्वायर थीटा। तो मुझे बच्चों बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ? 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? sin स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है a प्लस b and b plus a सेम होता है। If the both the elements or the both the values of a and b remaining constant, a plus b जो होता है b plus a वही होता है। मतलब 2 plus 3 जो होगा 3 plus 2 भी वही होगा, it will not be different. So here cos square plus theta plus sin square plus theta is equal to 1, hence it is proved that कि अगर हम sin square theta और cos square theta को अगर हम लोग एडिशन करते हैं उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो स्टूडेंट समझ पाए कैसे ये कैलकुलेशन हुआ, कैसे हमने प्रूफ किया? वापस से मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया इन विच B एंगल इज 90 डिग्री एंड C एंगल इज थीटा। तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड द sin थीटा एंड द cos थीटा रेशियो, बिकॉज़ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन sin थीटा एंड cos थीटा। सो वी हैव फाइंड आउट द sin थीटा एंड cos थीटा का रेशियो। फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए, साइड के वैल्यू कैलकुलेट किए। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर का समेशन का फॉर्मूला यूज किया, जिससे हमें ऐसे एक एक करके सिंपलीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया। तो बच्चों होप ये समझ पाए हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ। तो इसे आप बस याद रखिए, आपको बस याद रखना है कि whenever we add sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा the value will always be 1। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की तरफ, जो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी और एक सेकेंड आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है या फिर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। जैसे नंबर 1 हुआ था, सेकेंड नंबर इक्वेशन को भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि हाउ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करके देखना है कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। यू कैन सी दैट वी हैव ड्रॉन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। we have drawn a right angle triangle namely ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta। यहाँ पर क्या है? angle B is equal to 90 degree and angle C is equal to theta। तो अभी यहाँ पर बताइए मुझे, यहाँ कौन से दो एलिमेंट्स है? here there are two elements cosec cot। दो एलिमेंट्स है cosec और एक cot। तो हमने पहले cosec थीटा और cot थीटा का रेशियो हमने पहले पढ़ रखा है। cosec थीटा का रेशियो क्या है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा का रेशियो क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो cosec थीटा अगर हाइपोटेनियस है तो इन दिस डायग्राम व्हिच वन इज द हाइपोटेनियस? AC परपेंडिकुलर AP। समझ में आया या नहीं समझ में आया? इन दिस डायग्राम AC इज द हाइपोटेनियस and perpendicular is the AB। second is the base is BC and perpendicular is the AB। मुझे बताओ स्टूडेंट समझ में आया या नहीं समझ में आया? in this diagram this is the hypotenuse, this is the base, this is the perpendicular। तो according to the diagram we have computed or we have calculated cosec theta ratio and the cot theta ratio हमने कंप्यूट किया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। we will use Pythagoras theorem which gives s square is equal to t square plus b square। समझ में आया? हम लोग दो साइड का, हम लोग का परपेंडिकुलर साइड्स का वो होता है। तो यहाँ पर s स्क्वायर क्या होता है? s स्क्वायर क्या है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं h है AC का होल स्क्वायर।
AC होल स्क्वायर परपेंडिकुलर इसका AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। समझ में आया या नहीं समझ में आया? AB स्क्वायर और AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बेस होल स्क्वायर। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, इन दिस इक्वेशन व्हिच पार्ट इज कंस्टेंट, व्हिच एलिमेंट इज कंस्टेंट, इन दोनों cosec थीटा रेशियो और cot थीटा रेशियो में कौन सा एलिमेंट कंस्टेंट है? सेम है AB। तो वी विल डिवाइड AB स्क्वायर इन बोथ द साइड, AB होल स्क्वायर इन बोथ द साइड, AB होल स्क्वायर बोथ साइड में हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे। समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने यहाँ AB स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों बोथ साइड में डिवाइड किया? बिकॉज इन cosec थीटा एंड इन cot थीटा रेशियो AB साइड रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, AC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस दो पार्ट को हम लोग, इस एक पार्ट को हम दो पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी विल एक्सपांड दिस वन फॉर्म इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, दैट कम्स AB होल स्क्वायर divided by AB whole square plus BC whole square divided by AB whole square। समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने इस पार्ट को दो पार्ट में एक्सपांड कर दिया, that is AB square whole square divided by AB whole square, BC whole square divided by AB whole square। समझ में आया? AB whole square cancelled, क्या रहा यहाँ पर? 1, that implies 1 plus BC whole square by AB whole square। समझ में आया या नहीं समझ में आया? वन इस साइड में रिमेनिंग कांस्टेंट, मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड को चेंज किया, तो यहाँ पर क्या रहा? AC होल स्क्वायर प्लस होल डिवाइडेड बाय AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय AB होल स्क्वायर। इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? उसी को मैंने नीचे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये BC को इधर ले आते हैं, BC होल स्क्वायर बाय AB होल स्क्वायर को पूरा यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? by AB whole square minus BC whole square by AB whole square is equal to 1। समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, I took this BC whole square by AB whole square to right hand side, sorry to left hand side। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ क्या हो जाता है ना, यहाँ पे माइनस हो जाता है, it was added in this side, it becomes subtraction in the next step। उसके बाद क्या होता है देखिए, AC by AB, AC by AB किसका है? AC और AB किसका रेशियो है? cosec थीटा का। तो मैं AC और AB की जगह में cosec थीटा लिख सकता है नहीं लिख सकता? मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो cosec होल स्क्वायर थीटा किस लिए लिखा है? क्योंकि AC by AB इज इक्वल टू नॉन अदर देन cosec थीटा। AC by AB और कुछ नहीं, cosec थीटा का रेशियो है, तो मैंने AC AB की जगह cosec लिख दिया, और जहाँ तो ये पर एक यहाँ स्क्वायर था तो मैंने यहाँ cosec स्क्वायर थीटा लिखा है। सेम केस माइनस, सॉरी इट वाज माइनस BC by AB, AB is none other than cot theta ratio, BC by AB is none other than cot theta ratio। तो मैं यहाँ cot स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और यहाँ तो 1 है, तो as per this equation we have proved that cosec स्क्वायर थीटा minus cot स्क्वायर थीटा is equal to 1। तो समझ में आया कि cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा कैसे 1 हुआ? कैसे हम लोग ने प्रूव किया? यहाँ पर हमने प्रूव किया, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, एंड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप we have calculated that we have proved that cosec स्क्वायर थीटा minus cot स्क्वायर थीटा is equal to 1। तो समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया? अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, वीडियो पॉज कीजिए, मैंने यहाँ जो लिखा है उसको देखिए, समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने कैसे दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को उसको प्रूफ करके दिखाया। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो ये है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो आपको करना है, आपको इसे घर में प्रूफ करके दिखाना है कि हाउ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको इसको घर में बैठ के क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। In the next class, upcoming classes, we will discuss some more trigonometry identities. Till then, you just revise all the identities which I have discussed in these videos। हम जो भी इस वीडियोस में डिस्कस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को, उसको एक बार देखिए,
ये जो टास्क मैंने आपको दिया है, इस टास्क को आपको कंप्लीट करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर में आपको इसे सेंड करना है। याद रहा, आपको इसको हमें सेंड करना है। और स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रीज के नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा। नीचे आपको एक थम्स अप का सिंबल रहा होगा, उस लाइक के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन है उससे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हम कुछ कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करें तो वो आपको नोटिफिकेशन बार में आपको डिस्प्ले हो जाए। थैंक यू।